जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग खेल कूद पे आधारित तीसरे प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। इस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, वीनस बहनों का संबंध किस देश से है? आपने नाम सुना होगा सेरेना विलियम्स का और उसकी बहन का। तो वीनस बहनों का संबंध किस देश से है आपको बताना है। ए कहता है अमेरिका, बी कहता है चीन, सी कहता है रूस, डी कहता है इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, अमेरिका। ये अमेरिका की रहने वाली हैं, इनका संबंध अमेरिका से है। ठीक ना। 3R अर्थात रोनाल्डो, रिवाल्डो तथा रोनाल्डिहो का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से है? ये तीन फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनका संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से है आपको बताना है। ए कहता है फ्रांस, बी कहता है रूस, सी ऑप्शन कहता है ऑस्ट्रेलिया और डी कहता है ब्राजील। तो आप बताएं सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, ब्राजील। तीनों ब्राजील के रहने वाले हैं, ब्राजील की फुटबॉल टीम से हैं। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? ए कोर्स, बी ग्रीन्स, सी वेलोड्रोम, डी रिंग। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? वेलोड्रम बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ए रिंग कहलाता है, बी कहता है रिंक कहलाता है, सी कहता है रेंज है और डी ग्रीन्स। आपको बताना है कि बॉक्सिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है। जी बिल्कुल ठीक जानते हैं आप, रिंग है ना। निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ए रेंज, बी ग्रीन्स, सी रिंग और डी कोर्स। इनमें से सही ऑप्शन क्या है? रेंज बिल्कुल ठीक है। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? ए एरिना के नाम से, बी कहता है रेंज के नाम से, सी कहता है वेलोड्रोम के नाम से और डी कहता है कोर्स के नाम से जाना जाता है। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? एरिना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान यानी परिसर को क्या कहा जाता है? ए रिंग कहा जाता है, बी रिंक कहा जाता है, सी रेंज कहा जाता है और डी वेलोड्रम कहा जाता है। इसमें से सही उत्तर क्या है जी बताएं। रिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्केटिंग जहां पे होती है उस स्थान को रिंक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें। आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ए कहता है रेंज, बी कहता है रिंक, सी कहता है मैट, डी कहता है वेलोड्रोम। रिंक कहलाता है। आइस हॉकी का खेल परिसर भी क्या कहलाता है? रिंक कहलाता है। किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? ए फुटबॉल, बी सॉफ्टबॉल, सी कॉर्फबॉल और डी बेसबॉल। इनमें से किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? जी बेसबॉल का खेल परिसर जो होता है वह क्या कहलाता है? डायमंड कहलाता है। आगे देखें। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? ए रग्बी, बी फुट गोल्स, सी आइस हॉकी, डी पोलो। तो जो गोल्फ का खेल परिसर होता है जहाँ गोल्फ खेली जाती है उसे कोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। तैराकी का खेल परिसर क्या है? ए ट्रैक, बी फील्ड, सी पूल और डी वेलोड्रम। आपको बताना है कि जो तैराकी का खेल परिसर है वो क्या है। पूल बिल्कुल। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ खेल है और दूसरी तरफ खेल परिसर का नाम लिखा हुआ है। एथलेटिक्स के साथ ट्रैक लिखा हुआ है, साइकिलिंग के साथ एरिना लिखा हुआ है, गोल्फ के साथ कोर्स लिखा हुआ है, बेसबॉल के साथ डायमंड लिखा हुआ है।
आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो ध्यान से देखें, एथलेटिक्स का जो गेम होता है वो ट्रैक पे होता है, ये ठीक है। गोल्फ का कोर्स, ये भी ठीक है। बेसबॉल डायमंड, ये भी ठीक है। साइकिलिंग ट्रैक पे होती है, एरिना पे नहीं होती है ना। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, यह सही सुमेलित नहीं है। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको आप अभ्यास कर लीजिएगा एक दो बार। कौन सा सही सुमेलित है, वहाँ सुमेलित नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है। एक कहता है मुक्केबाजी, इसके सामने लिखा हुआ है ग्रीन, यानी खेल परिसर है। फिर बेसबॉल एरिना, निशानेबाजी के साथ रेंज, आइस हॉकी के साथ डायमंड। आपको बताना है कि इसमें से कोई एक सही है, वह सही क्या है। आप समझ गए हैं, बिल्कुल ठीक उत्तर है। निशानेबाजी का जो खेल परिसर होता है उसे रेंज कहते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? ए 20.12 गज, बी कहता है 20.12 मीटर, सी कहता है 20 गज और डी कहता है 22 मीटर। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? हाँ, 20.12 मीटर होती है। ठीक ना? आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि कितनी होती है? ए 20.79 सेंटीमीटर से 22.8 सेंटीमीटर, बी कहता है 21.79 सेंटीमीटर से 22.3 सेंटीमीटर, डी कहता है 21.61 सेंटीमीटर से 22.8 सेंटीमीटर और डी कहता है 22.8 सेंटीमीटर से 23.5 सेंटीमीटर। क्रिकेट में जो गेंद प्रयुक्त होती है उसकी परिधि कितनी होती है? जी 20.79 सेंटीमीटर से लेकर 22.8 सेंटीमीटर तक होती है। ये बिल्कुल ठीक उत्तर है। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? यानी क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है जिसको अनुमति प्रदान की गई है, वो आपको बताना है। ए कहता है 30 इंच, बी कहता है 32 इंच, सी कहता है 35 इंच और डी कहता है 38 इंच। सही ऑप्शन क्या है? 38 इंच बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 38 इंच हो सकती है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? ए 20 इंच, बी 24 इंच, सी 27 इंच, डी 32 इंच। क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? हाँ 27 इंच। कितनी? 27 इंच। आगे देखें, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है, यह बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए, ए कहता है 140.9 ग्राम से 142 ग्राम, बी कहता है 150 ग्राम से 155 ग्राम, सी कहता है 155.9 ग्राम से 163 ग्राम और डी कहता है 165.9 ग्राम से 170 ग्राम। आपको बताना है क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है, तो बताएं। जी हाँ, 155.9 ग्राम से 163 ग्राम, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे देखें, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? ए 2.25 मीटर, बी 3.50 मीटर, सी 4.25 मीटर और डी कहता है 7.32 मीटर। फुटबॉल में जो गोल पोस्ट बनाई जाती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? जी हाँ, 7.32 मीटर होती है। कितनी? 7.32 मीटर। आगे देखें, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? ए 1.77 मीटर, बी 2.77 मीटर, सी 3.66 मीटर और डी कहता है 4.66 मीटर। हॉकी के मैदान में जो गोल पोस्ट बनाई जाती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? गोल पोस्ट की चौड़ाई बताना है आपको, बताइए। 3.66 मीटर बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। आगे देखें, बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? जो बैडमिंटन आप खेलते हैं उसमें जो नेट की ऊंचाई होती है वो जमीन से कितनी होती है, यह बताना है आपको।
ऑप्शन है 1.48 मीटर, 1.52 मीटर, 1.59 मीटर और डी कहता है 1.68 मीटर। जी बताइए। 1.59 मीटर है ना, लगभग 2 मीटर, 1.5 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है ना। आगे देखें, लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? ए 2.30 ग्राम से 2.50 ग्राम, बी 20 ग्राम से 25 ग्राम, सी 35 ग्राम से 39 ग्राम और डी कहता है 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम। लॉन टेनिस में जो गेंद प्रयुक्त होती है उसका वजन कितना होता है? जी 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम तक होता है। खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती है? ए 4, बी कहता है 6, सी कहता है 7, डी कहता है 8। खो खो, आप बताएं। हाँ, 8 क्रॉस लेंस होती है। निम्न में से किस खेल का जो मैदान होता है उसका आकार सबसे बड़ा होता है? किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है यह बताना है आपको। ए कहता है बेसबॉल, बी कहता है फुटबॉल, सी कहता है पोलो और डी कहता है क्रिकेट। तो किसके मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? पोलो के। किसके? पोलो के, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। आगे देखें, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है यह बताना है। ए कहता है 40.915 किलोमीटर, बी कहता है 41.195 किलोमीटर, सी कहता है 42.195 किलोमीटर और डी कहता है 42.195 किलोमीटर। सही ऑप्शन क्या है? हाँ, 42.195 किलोमीटर। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? ए 8 गज, बी 9 गज, सी 22 गज और डी कहता है 15 गज। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? हाँ, 8 गज से, बिल्कुल ठीक है। मैराथन की जो दौड़ होती है उसकी दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? ए कहता है 20 मील 585 गज, बी कहता है 22 मील 485 गज, सी कहता है 26 मील 385 गज और डी कहता है 26 मील 585 गज। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज, बिल्कुल ठीक है। पोलो के मैदान का आकार कितना होता है? ए 135 मीटर गुणे 110 मीटर, बी 160 मीटर गुणे 120 मीटर, सी 200 मीटर गुणे 150 मीटर और डी कहता है, ये ए नहीं रहेगा, डी रहेगा, डी कहता है 270 मीटर गुणे 180 मीटर। लंबाई गुणे चौड़ाई दी हुई है। पोलो के मैदान का आकार आपको बताना है कितना होता है। जी हाँ, 270 मीटर गुणे 180 मीटर होता है। ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? ए कहता है 7, बी कहता है 8, सी कहता है 9, डी कहता है 11। ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? 8 लेन होते हैं। कितने? 8 लेन होते हैं। शतरंज की बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? ए 36, बी 48, सी 52, डी 64। आपको बताना है जो चेस बोर्ड होता है उस पर कुल कितने खाने बने होते हैं, कितने घर होते हैं? हाँ, 64 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।